से ठगी करने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार जनपद। बहराइच की साइबर पुलिस ने बैंक खाता धारकों के साथ फ्रॉड कर ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ठग अनवर और मुशीर के पास से फर्जी दस्तावेज, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, चेकबुक मोहर और लैपटॉप बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शातिर ठग अनवर एवं मुशीर दोनों ठग बैंक खाता धारकों से लोन दिलाने के नाम पर बात करते थे और फर्जी तरीके से खाते का डिटेल लेकर उनके खाते से पैसा ट्रांसफर कर लेते थे दर्जनों खाता धारकों की। शिकायत के बाद साइबर थाने की पुलिस ने मामले की जांच कर दोनों को गिरफ्तार किया है और जेल भेजने के कवायद में जुट गई है। मामले की जांच किया है, क्या मामला है, क्या बताना चाहिए? देखिए, आपको बता दें, थाना साइबर क्राइम पर एक शिवम कनौजिया नाम के व्यक्ति हैं जो कोतवाली के रहने वाले हैं। वो गरीब व्यक्ति है, वो अपनी काम की तलाश में थे। तो इसी दौरान उनकी एक अनवर नाम के व्यक्ति जो गांव है इनका शेख दहीर बाजारी मोड़ थाना कोतवाली देहात के हैं, इनसे इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने पर उनसे जब बातें हुई तो अनवर ने उनको ये लालच दिया कि आपको जो है सरकारी लोन मिलता रहेगा अगर आप खाता खुला करके हमको दे देते हैं, आपका पैसा उसमें आता रहेगा, सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। इस पर जब उनसे दोस्ती हुई तो उन्होंने अनवर ने ये शिवम कनौजिया का इन्होंने खाता खुलवाया और खाता खुलवाने के बाद उस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं थी। खाता जब खुलवाया उसने तो उसका ATM कार्ड और उसका जो उसमें खाते में जो नंबर होता है वो पासबुक और जो चेकबुक थी वो सभी अपने पास रख ली और उनसे कहा कि पैसा आएगा और आपको जानकारी हो जाएगी और कमीशन आपको मिलता रहेगा। कुछ दिन बाद जब उसने जानकारी ली, मेरा खाता खुला था, जब वो बैंक में गया तो उसको पता लगा, वहाँ के स्टाफ ने बताया कि आपके खाते में काफ़ी पैसा का लेन देन हो रहा है। तो उसने जब बताया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, तब जब उसको पता लगा कि मेरे खाते में लेन देन हो रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं, तब उन्होंने 29/3 को थाना साइबर क्राइम पर बहराइच में ये मुकदमा पंजीकृत किया। जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ और वो अधिकारियों के पास गए, हमारे कप्तान साहब और सीनियर अधिकारियों के पास गए, उन्होंने इसे चैलेंज के रूप में लेते हुए प्रभारी साइबर क्राइम श्री पंकज इंस्पेक्टर साहब को इसको बताया कि इसको चैलेंज के रूप में लीजिए और जो गरीब भोले भाले लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, इनको ठगा जा रहा है, इनके खाते खुलवा कर इनके पैसे में ये जो फ्रॉड किया हुआ पैसा आ रहा है इनको निकाला जा रहा है, आप इसको मेहनत से इसमें काम करिए। तो प्रभारी पंकज जी ने इसमें चैलेंज लेते हुए अपनी टीम का गठन किया और उसी दिन से तत्परता से इसमें कार्रवाई की गई। इसी दौरान 2 व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान प्रभारी पंकज जी ने अपनी टीम के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा, जिसमें अनवर और मुशीर नाम के 2 व्यक्ति मिले। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें विभिन्न लोगों के आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये जब उनको मिला तो संदिग्ध के घेरे में आए और जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो ये बात समझ में आई कि ये लोग गैंग बना करके ये भोले भाले लोगों को पैसे का लालच देकर और उनसे उनके खाते खुलवाते हैं और जो खाते में जो पूरी किट होती है ATM कार्ड से लेकर के और आपकी चेकबुक, पासबुक, आधार कार्ड, ये सभी लोग कैप्चर कर लेते हैं और उनसे इस बात का लालच देते हैं कि इसमें पैसा आएगा और आपको मिलता रहेगा। इसी क्रम में जब इनको पकड़ा गया तो इनसे जब पूछताछ हुई तो जब इनके पास से बरामदी हुई 2 आधार कार्ड की छाया प्रति, 10 अदद ATM कार्ड, 5 अदद आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड की प्रतियां, 6 अदद बैंक चेक, 10 अदद चेकबुक विभिन्न बैंक की, 2 अदद GST रजिस्ट्रेशन पेपर, 2 अदद मोहर, 1 अदद लैपटॉप और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई। जब इनसे पूछताछ हुई, कड़ाई से पूछताछ की, तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग भोले भाले लोगों को पैसे का लालच दे करके उनसे उनके खाते खुलवाते हैं। खाते खुलवाने के बाद जो इन्होंने जो अपने और जो 2 बॉस अपने बताए हैं जिनका नाम मैं अभी आपको नहीं बताना चाहूँगा, उनको ये पूरा पासबुक और पूरी किट उनको मुहैया करा देते हैं और इसमें जो फ्रॉडस्ट जो होता पैसा होता है उसको ला करके ये इनके खातों में डालते हैं और उसमें से निकाल करके उसका लाभ कमाते हैं। कितना रुपये आया दिन का?
अभी तक की इनकी पूछताछ से ये समझ में आया है कि एक मुशीर हैं जिनसे करीब उनके खाते में 3 करोड़ रुपया आया हुआ है, और उसमें से इनको जो 2% 3% जो मिला है इनको भी काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। और जो अनवर हैं उनके खाते में भी 20 लाख रुपए अब तक की जानकारी से गया है और उन्होंने इसमें लाभ प्राप्त किया है। इनके आका जो बता रहे हैं, तो ये आका कहाँ आका के बारे में पूछताछ की तो ये नाम तो बताते हैं, लेकिन उनकी जगह और स्थान और उनका मोबाइल नंबर इसके बारे में नहीं बताते। ये बताते हैं कि वो जब भी हमसे बात करते हैं तो नए नंबर से करते हैं, जगह नहीं बताते, सामने नहीं आते हैं, और विभिन्न लोगों को भेज करके कि वो आपसे मिलेगा पूरी ATM किट और वो सारे उनसे ले लेते हैं। सर पकड़े गए लोगों के कोई क्राइम हिस्ट्री? अब पकड़े गए लोगों की क्राइम हिस्ट्री अभी तक इसकी जांच की जा रही है, और मुझे लगता है कि इनका बड़ा गैंग है और निश्चित रूप से इसमें और भी सफलता गाड़ी पकड़ी गई है, ये किसकी है, इसका ऑनर कौन है? ये जानकारी में आया है जो मुशीर पकड़ा गया है उसकी बहनोई की गाड़ी है, जो उसने अब तक बताया है। और बहनोई क्या करता है? बहनोई उनकी कोई दुकान है, शॉप है। गाड़ी सीज होगी या गाड़ी सीज हुई है और इसकी और भी जांच हो रही है, किस आधार कहाँ से गाड़ी खरीदी गई, किसके नाम पे हो। इसमें भी हो सकता है कोई और झोल हो, तो इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस गाड़ी को भी इन्होंने इसी पैसे से खरीदा हो। तो ये क्या लगता है कि गैंग इतना ही बड़ा है या इससे भी बड़ा है? अभी तक की जानकारी में हमें ये 2 लोग पकड़े गए हैं, और 2 लोग जो ये अपने आका बता रहे हैं वो भी नाम जानकारी में आए हैं, और ये भी संज्ञान में आया है कि इसमें से अभी रुपहड़िया में कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा 4 लोग पकड़े गए थे उसमें, ओबामा फैजाद, तो वो लोग भी इसी गैंग से संबंधित थे, वो भी यही काम करते थे और आज भी वो सक्रिय हैं, ऐसा जानकारी में आया है इनके कथनानुसार। तो इसमें अभी जांच की जा रही है, अभी और सफलता मिलेगी और आपको अवगत कराया क्या जाएगा। ये पूरे देश भर में नेटवर्क इस तरह होगा जिस तरह की बात है? बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि भोले भाले लोगों को ऐसे ठक्कर के अभी अपना लाभ प्राप्त